देश और विदेश के प्रिय साथियों, सभी को सादर जय मानवता। यथार्थ की ओर चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब तक के भागों में आपने जाना कि किस प्रकार से शास्त्रों को रूपांतर करते करते हम राम और कृष्ण तक आ गए। प्रिय साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या व्यक्ति विशेष की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि इस चैनल का उद्देश्य समाज में फैली विभिन्न विसंगतियां, कुप्रथाएं, मान्यताएं जो समाज को खोखला कर रही हैं, हम यथार्थ का ज्ञान देकर के इस समाज को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दे सकें, एक सही मार्ग दे सकें, एक शिक्षित समाज का निर्माण कर सकें। यही इस चैनल का उद्देश्य है। तो साथियों, आपने जाना कि जिंदे अवस्था की नकल करके ग्रीक राजाओं और यूनान के एवं यूरोशिया के बहुत से जो विदेशी लोग यहाँ आए, उन सब के मिक्सिंग से देवी देवताओं का जन्म हुआ और जिंदे अवस्था से वेद, धम्मपद से गीता और गीता के बाद फिर किस प्रकार से मनुस्मृति लाई गई। मनुस्मृति के समाधान से हजारों वर्षों तक किस प्रकार से समाज को डिवाइड कर समाज का शोषण किया गया। आगे फिर किस प्रकार से राम और कृष्ण को स्थापित किया गया। यहाँ तक आपने पिछले 7वें भाग में जाना। अब हम 8वें भाग में चर्चा करेंगे कि अतिशयोक्ति से भरे सारे वेद पुराण और कैसे माने खा गए सूरज को हनुमान। आशा करता हूँ कि अर्थ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गर्भाशय नारी उदर लखो न मुख के माही, केहविद मुख महीसुर भये मनुआ मानत नाही। कुछ भाषा के कारण मुझे लगता है आपकी समझ में नहीं आएगा, उसको बताता चलूँगा कि सारे वेद और पुराणों की जो रचना है, उनकी जो कथा कहानियाँ हैं, वो अतिशयोक्तिपूर्ण है। कैसे कि कोई सागर को लांघ जाता है तो कोई सागर को पी जाता है, कोई पर्वत को उठा के दौड़ता है तो कोई सूरज को खा जाता है, किसी के मुख से कोई पैदा हो जाता है तो किसी के कोई हाथ से, कोई जांघ से, कोई पैर से पैदा हो जाता है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि पुरुष का मुख बंदर का होता है और उसकी पत्नी का मुख मानव का होता है। कोई मुख से आग निकालता है तो कोई मुख में आग पी जाता है। किसी के 4 हाथ होते हैं तो किसी के 10 हाथ, किसी का 1 सिर होता है तो किसी के 10 सिर होते हैं। कोई बिना ही पंखों के आकाश में उड़ता है तो कुछ ऐसे यान हैं जो बिना डीजल पेट्रोल के चलते हैं। इसी प्रकार की बहुत सी अतिशयोक्तिपूर्ण कथा कहानियाँ हैं जिनको आज कुछ धूर्त लोग सत्य साबित करने में दिन रात लगे हुए हैं। प्रिय साथियों, 3.5 अरब साल से 13.5 अरब साल से लेकर आज तक का जो भी एवोल्यूशन का इतिहास रहा, बिग बैंग से लेकर के आज तक हमें बहुत से एविडेंस मिले, बहुत से धरती के अंदर पुरातात्विक खोजें हुई, लेकिन आज तक ये कथा कहानियों का एविडेंस कहीं नहीं पाया गया। तो कहिविद मुख महीसुर भये मनुआ मानत नाही। हम कैसे अपने मन को समझाएं कि ऐसे लोग हुए होंगे। हमारा मन मानने को तैयार नहीं है और जिनका मन मानने को तैयार है वो अभी अंधविश्वास की नींद में है, अफीम के एक धर्म की अफीम के नशे में है। मेरा उद्देश्य ऐसे ही लोगों को जगाना है जो अभी धर्म की अफीम चाट कर नशे में धुत हैं और दिन रात लोग उनका शोषण कर रहे हैं, परंतु वो नहीं जाग रहे हैं।
आज के भाग में इतना ही। आगे इसी संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय मानवता।